32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक फिक्स कर ले। हाँ अब आइए, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग को 2 करना है, ठीक है जी। शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ये सारा वर्टिसेस दिया हुआ है और हम लोग को क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। और रेक्टेंगल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, आमने सामने का जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए, इसका जो डायगोनल है वो भी इक्वल होना चाहिए। ये इतना चीज़ करना है। तो बस क्या करना है हम लोग को, बस डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करना है और हम लोग इसको बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे। ये ए है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -2 है, और बी जो है वो है हमारा 14, 10, सी 11, 13, और डी जो है वो कितना है, -1, 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही है। तो x2 मार्क करो कोऑर्डिनेट, ये है हमारा x1, ये है y1, और ये है x2 और ये है y2। x2 - x1 यानी कि x2 है 14 और x1 है हमारा 2, 14 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 10 और y1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 144 और ये हो जाएगा हमारा 144, हो गया। तो 144 और 144 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना 144 144। तब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √2 इंटू 144 लिख सकते हैं, और √2 तो √2 ही रह जाएगा, लेकिन 144 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो यानी कि 12 √2 आया इसका, ठीक है जी। ये रूट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकालें, ए बी जो है 12 √2 निकालें, 12 √2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी सी निकाल लेंगे, ये भी डी सी हम लोग निकाल लेंगे। चलिए, तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा मिटा ले, साफ कर लेते हैं इसको, और हम लोग अब निकालने चले डी सी, x1 x2 x1 y1 और x2 y2 है। तो इसको भी कितना आना पड़ेगा, 12 √2 ही आना पड़ेगा। तो यानी कि ये है हमारा डी सी, और ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। x2 क्या है, 11 है, और x1 क्या है, 1 है, तो -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, 13 है, और y1 क्या है, -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 11 + 1 12 का स्क्वायर, 13 - 1 12 का स्क्वायर, हो गया। तो ये भी 144 और ये भी 144, और अभी इसका वैल्यू निकाले हम लोग, क्या निकाले, 12 √2 ही निकाले। तो इसका आंसर, इसका जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डीसी का, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 12 √2। देखो दोनों बराबर आ चुका है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, BC और AD निकालेंगे। तो BC और AD निकालेंगे, पहले तो BC निकाल लेते हैं हम लोग, इसको भी बराबर होना पड़ेगा आपस में, तभी तो वो रेक्टेंगल हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्या निकालते हैं, BC। तो इसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं, इस तरह से इरेज कर लेते हैं, और अब हम लोग क्या निकालेंगे, BC, x1 y1 है, ये है x2 और ये है y2। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। x2 क्या है, 11 है, 11 हो जाएगा, और x1 क्या है, x1 है हमारा 14 का होल स्क्वायर, और y2 क्या है, 13 है, और y1 क्या है, 10 है, तो -10 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये हो गया हमारा और ये हो गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 11 माइनस 14 क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, और ये 13 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 ही होगा, और 3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा। तो ये रूट अंडर 18 है। ठीक है, ये रूट अंडर 18 है, सॉरी ये नहीं है, ये है, क्योंकि अभी हम लोग किसको निकाले हैं, रूट अंडर 18। ठीक, रूट सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको ज़्यादा क्या करना है, हम लोग का आंसर नहीं निकालना है, प्रूव करना है। तो हम लोग रूट अंडर 18 ही छोड़ देते हैं इसको। अब AD को भी क्या आना पड़ेगा, रूट अंडर 18 ही आना पड़ेगा। तो AD को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये है हमारा x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। तो कर लेते हैं हम लोग। x2 है -1 तो -1, और x1 क्या है, 2 है तो -2 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, y2 है 1 तो 1 होगा, और y1 क्या -2 है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। -1 और -2 -3 का होल स्क्वायर, और 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, और +3 का स्क्वायर भी 9 होगा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 18। तो यानी कि ये भी आ गया हमारा कितना, रूट अंडर 18 आ गया। तो ये हो गया हमारा आमने सामने का साइड जो है वो इक्वल हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को डायगोनल निकालना है। डायगोनल को भी आपस में क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। बड़ा सिंपल सा काम है जी। इस चैप्टर में बस एक फार्मूला पे ही सारा काम हो रहा है, वो है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, जिसको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने आता है वो ये चैप्टर बड़ा आसानी से कर पाएगा। तो ये है x1, ये है y1, और ये है x2 और ये है y2। AC को हम लोग निकालेंगे। क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 क्या है, 11 है तो 11 हो जाएगा, और x1 क्या है, 2 है तो -2 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, 13 है तो 13 हो जाएगा, और y1 -2 है तो माइनस और माइनस +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 - 2 9 का स्क्वायर, और 13 + 2 क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 225। याद करना पड़ेगा, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर को याद करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका कैलकुलेशन हो जाएगा फास्ट। ठीक है जी। तो 225 और 81 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8 2 10, हाँ 10 1 11, 10 1 11, और ये हो जाएगा 316 शायद। देख लेते हैं हम लोग, एक बार फिर से चेक करते हैं। 5 1 6 और 8 2 10, 10 होगा ना यहाँ पे, हाँ 10 होगा, सॉरी जुटेगा नहीं, 10 हो जाएगा, और 306, रूट अंडर 306, रूट अंडर 306। तो ये हमारा कितना आ गया है, रूट अंडर 306 आ गया। क्या कौन आ गया है, ये आया है हमारा AC। अब हम लोग उसी तरह से क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे जी। चलिए 5 1 6 8 2 10, 8 2 10 2 1 3, ठीक है जी, 306 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे 12 था, हट गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, BD निकालेंगे। तो BD निकालो, BD निकाल लेते हैं जी। चलिए तो इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं, जहाँ जहाँ अब ज़रूरत नहीं है उसको क्या कर देंगे हम लोग, इरेज कर देंगे, और फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे। ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा जी। और ये x2 है, क्या x2 है हमारा -1, तो -1 हो जाएगा, और x1 क्या है, -14 है, 14 है तो -14 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और y2 क्या है, 1 है तो 1 हो जाएगा, और y1 क्या है, 10 है तो -10 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, -15 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, -9 का होल स्क्वायर। -15 का स्क्वायर भी 225 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 306
6 ही आएगा, 306 ही आएगा। अभी हम लोग इन दोनों को जोड़े थे, 306 आया था। तो ये भी हमारा कितना हो गया है, रूट अंडर 306, रूट अंडर 306। तो देखो आमने सामने का साइड भी बराबर हो गया है और इसका डायगोनल भी आपस में बराबर आ गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इस सब को मिला के आमने सामने का साइड मतलब ए बी बराबर आ गया है हमारा डी सी के, और बी सी के बराबर आ गया है हमारा ए डी के, ये हो गया है। और साथ साथ हमारा डायगोनल भी आपस में बराबर आ गया, ए सी बराबर किस क्या आ गया है, बी डी आ गया है जी। ठीक है जी, ये सारा को हम लोग मिला के क्या कर देंगे, ये सारा को मिला के हम लोग, ये क्या है, रेक्टेंगल है। अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, इसको हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं। ठीक है, हम ये कोई लैंग्वेज नहीं सिखा रहे हैं कि आपको लिखना सिखाए, सॉरी, लेकिन ये क्या है कि हम लोग कैलकुलेशन और ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कैसे एग्ज़ाम में लिखना होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 32 का 2 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।